गौतम राम मेरा और न जय श्री ओम कोई नमः नाम। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवम अचरम अड़ोवम गतिम पत्ते। गोच्छामि समय पाहुर मिर्मो सुधि केवली भणिदम सुधि केवली भणिदम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्वाध्याय 40 मिनट ही चलेगा। अपन पढ़ रहे हैं सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। एक बात बीच में बार बार आई है कि आत्मा में, सुनना भैया महेश जी ध्यान से सुनना, कि आत्मा में यानी आप द्रव्य गुण में द्रव्य गुण पर्याय करने आत्मा को समझने के लिए खड़ा किया। आचार्यों ने आत्मा हम समझ सकें इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का भेद खड़ा किया, गुण भेद खड़ा किया, उत्पाद व द्रव्य का भेद खड़ा किया, है ना। वैसा भेद नहीं है। ऐसे ही बीच बीच में ये बात भी कही है हमने कि जो स्वप्रापेक्ष पर्याय है, फिर निरपेक्ष पर्याय है, निरपेक्ष पर्याय दो प्रकार की हैं, ये इसके बाद निरपेक्ष पर्याय है, और फिर ये जो है ना वो निरपेक्ष पर्याय नंबर 2 नियम सारजी वाली। ऐसा भी नहीं है। राजकुमारी समझ आ रही बात? ये तो अपन ने उसमें भेद किए। फिर पर्याय में 2 भेद किए, ये स्वपरापेक्ष और ये निरपेक्ष करे ना। तो पर्याय के उन भेदों को देखें हम इस गाथा को समझने से पहले। जो 4 गाथाएं हैं ना, इनको समझे हम पहले। वो उससे पहले हम ये समझ लें कि न कोई स्वपरापेक्ष है न कोई निरपेक्ष है। पर्याय तो बस पर्याय है। बस पर ज्ञात होता है तो पर ज्ञात हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि पर में है तो उसको पर सापेक्ष कह दिया। उसी समय वो पर ज्ञान का बना हुआ होने के कारण जो पर ज्ञात हो रहा है ना, वो पर नहीं है, स्व है, तो ज्ञायक है। इसलिए उसको कह दिया, इसलिए उसको निरपेक्ष कह दिया। निरपेक्ष का मतलब है हम ज्ञेयों की सापेक्षता से ना देखें, अगर ज्ञेयों में ना उलझे, ज्ञेयों के प्रति अपनी रुचि ना हो, तो फिर वो जो निरपेक्ष पर्याय है उस पर्याय का लाभ अपने को मिलता है। तो अब आगे आचार्य श्री 308 नंबर से 311 नंबर की गाथा तक सुनो भैया, ध्यान से सुनो, बहुत वैसा विषय है। नहीं तो हम पढ़ाएंगे आपको, आप उन शब्दों को रट लोगे, थोड़े 2-4 को जवाब भी दे लोगे, लेकिन वो जवाब नहीं चाहिए अपने को तो उसकी सम्यक समझ चाहिए। मोहित समझ में आ रही कि नहीं आ रही क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं वो स्वपरापेक्ष है या निरपेक्ष है, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आप पर्याय को किस एंगल से देख रहे हो।
गेयों के एंगल से देख रहे हो तो वो पर सापेक्ष है, और जब ज्ञान के एंगल से देखते हो कि वे गे काय के बने हुए हैं, ज्ञान के बने हुए हैं, तो ज्ञान के बने हुए होने के कारण हर काल में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, तो वही पर्याय निरपेक्ष हो जाती है। तो जो आपको गेयाकारों की रुचि है, तो जब सम्यक निर्णय पूर्वक अपने को अपने परमात्म स्वरूप की रुचि जागती है, तो गेयाकारों की रुचि कमजोर पड़ने लगती है। एक दिन क्या आता है कि गेयाकार सारे होते हैं लेकिन रुचि नहीं होती। तो रुचि नहीं होने पर वे जो गेयाकार हैं उनके नाम पर हम बाहर नहीं जाते कि वो बेटा है, वो है, वो है। कहने वो जो गेयाकार हैं उनका जो आकार विशेष है उसकी सहज ही उपेक्षा हो जाती है, और सहज उपेक्षा होकर के अपने को उसी ज्ञान में अनादिकाल से जो ज्ञायक जानने में आ रहा है उसका लाभ अपने को मिल जाता है, यानी आत्मानुभूति हो जाती है, यानी आनंद हो जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई मोहित? बोलो भैया, कितनी समझ में आ रही है? किस किस की समझ में आ रही है, किस किस की में नहीं आ रही है? ये बहुत लंबे टाइम तक इस तरह का भ्रम अगर गहराई से हम स्वाध्याय नहीं करें तो ये भ्रम रहता है। आचार्य श्री यहाँ पर इस भ्रम को निकाल रहे हैं। यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जीव की जो पर्याय है, जीव उस पर्याय से अनन्य है। क्या कह रहे हैं? जीव की जो भी पर्याय है, पर्याय तो पर्याय है। आप कह रहे उसमें गेयाकार दिख रहे हैं, गेयाकार ही दिखेंगे उसमें, हमेशा हमेशा गेयाकार ही रहेंगे वहां पर। तो केवली भी अपने ज्ञान से गेयाकार नहीं हटा पाए, लेकिन वो गेयाकार मौजूद रहते हुए भी उन गेयाकारों की मौजूदगी में भी आप ज्ञान का आनंद ले सकते हो। ठीक है? जैसे आपके सामने दो हार हैं, सुनंदा निर्णय करना बेटा, दो हार हैं। एक हार सोने का बना हुआ है, 20 साल पुराना डिजाइन है उसका, और एक हार नया बना हुआ है लेकिन वो सोने का नहीं है, वो इमिटेशन गोल्ड का है, लेटेस्ट डिजाइन है। तो डिजाइन, तो आप किधर जाओगे? दोनों हार आपके पास हैं, जिसकी लेटेस्ट डिजाइन है उसको पहनोगे, पहनोगे ना उसको, कहीं शादी वादी में जाओगे, पार्टी शादी में जाओगे, पहनोगे उसको। लेकिन मेरा फ्यूचर सेफ रहेगा इस दृष्टि से आप उस इमिटेशन हार को देखोगे या गोल्ड के हार को देखोगे। यद्यपि उसका डिजाइन अच्छा है तो डिजाइन अब भी अच्छा रहेगा उसका। समझ में आई बात नहीं? तो ऐसे ही जो गेयाकार हैं, यहां हमने दो हार लिए लेकिन वहां पर ज्ञान तो एक ही है, वही ज्ञान गेयाकार होता है, और गेयाकार होकर के भी वो ज्ञान ज्ञानाकार यानी ज्ञायक रूप ही रहता है। तो जो उसका त्रैकालिक स्वरूप है ज्ञायक रूपता, उसको अपन ने कह दिया निरपेक्ष पर्याय, और जो उसकी गे रूपता है उसको कह दिया हमने स्वपरापेक्ष। ठीक है ना? आज वो भेद समझ लेना, दो पर्याय नहीं है, देखने के एंगल दो हैं, पर्याय एक ही है और पर्याय भी है ही नहीं। फिर रिपीट करता हूं कि जैसा आत्मा है, इसका बहुत अच्छा खुलासा एक पुस्तक है, स्वात्मानुभव मनन। किसी के पास है? स्वात्मानुभव मनन नहीं है ये। अब वो कौन से थे? अपने क्षुल्लक धर्मदास जी की लिखी हुई है। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, बाकी बचा सो मैं। ऐसा उन्होंने कम से कम 50 बार लिखा है, 50 एंगल से। तो हमारी दृष्टि समझ में आई,
गेयाकार होने पर भी वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही रहती है। तो जब अपन कहते हैं ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है, तो ज्ञान में झलकने वाले गेयाकारों को उन गेयाकारों में ना उलझ करके हम उसको देखते हैं। तो अभी हम कहते हैं ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ये हम कहते हैं आगम के आधार पर। और पुरुषार्थ के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर क्या होगा, ज्ञान में सारे गेयाकार मौजूद रहेंगे। सारे का मतलब क्या है, उस समय ज्ञान में जिन गेयाकारों के बनने की योग्यता है, ज्ञान की उस पर्याय में जिन जिन गेयाकारों के ज्ञान के रहने की योग्यता है, वो सारे गेयाकार रहेंगे। लेकिन गेयाकारों में रुचि ना होने के कारण आपको सुनना ध्यान से अखिलेश, उन गेयाकारों से संबंधित विकल्प नहीं होंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? उन गेयाकारों से संबंधित विकल्प नहीं होंगे। तो विकल्प काय का होगा? कि विकल्प तो ज्ञायक का होगा। और निरंतर साधना में एक समय ऐसा आएगा कि वो ज्ञायक का भी विकल्प नहीं रहेगा, तो आप निर्विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, आप आनंद रस के झरने में, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये कह रहे हैं इसमें कि मान लो कोई पर्याय उत्पन्न होती है, तो उस पर्याय में द्रव्य ही उत्पन्न होता है। वो पर्याय में क्योंकि द्रव्य और पर्याय अनन्य हैं। ऐसा नहीं है कि द्रव्य इधर है और पर्याय इधर है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य घर के अंदर है और पर्याय घर के बाहर है। ऐसा नहीं। इसके बारे में कोई चर्चा करनी हो तो अपन कर सकते हैं। बोलो बना, मोहित समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आगे चलते हैं। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों में, गाथा नंबर 308, जो द्रव्य उपजे जिन गुणों में उनसे जान अनन्य वो माने कौन? कि द्रव्य। लिखा है कि द्रव्य उपजे जिन गुणों में, मोहित यहां गुण माने पर्याय लेना। स्वामी जी कहते हैं कि पर्याय को गुण कहने की भी अपनी एक शैली है। अरहंत भगवान को 4 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है या 4 शुद्ध गुण प्रकट हुए हैं? कहने में आता है अरहंत के 4 गुण, सिद्ध के 8 गुण, लेकिन वास्तव में क्या है? केवल ज्ञान। क्या केवल ज्ञान गुण तो नहीं है, पर्याय पर्याय है। लेकिन गुण कहने की परिपाटी है। और गुण आप अगर थोड़ा ध्यान दो तो नियम सार जी की 9 नंबर की गाथा में बार बार कहा है, केवल ज्ञान आदि गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव है। सहज ज्ञानादि गुणों का आधार होने के कारण कारण शुद्ध जीव है। तो सहज ज्ञान गुण तो नहीं है, केवल ज्ञान गुण तो नहीं है, तो पर्याय। लेकिन इन्हें कहीं कहीं गुण भी कहा जाता है। तो जो ये कह रहे हैं गुण, गुणों से वो पर्याय की बात है। और आगे चल करके इन्हीं गाथाओं में वो शब्द इस्तेमाल किया, जो द्रव्य उपजे जिन गुणों में उनसे जान अनन्य वो, उस द्रव्य को उन पर्यायों से अनन्य जानो। है जगत में कटकादि गहनों से कनक अन्य ज्यों, अनन्य ज्यों। है जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यों। पहले मैं पढ़ रहा था ग्रंथ की पद्यानुवाद और अब पढ़ रहा हूं मैं ये वाला पद्यानुवाद। तो करें जैसे कटक माने सोना, सॉरी कटक माने
कटक माने कड़ा, कड़ा कड़ा, और सुवर्ण माने सोना। तो सोने की जो कड़ा रूप पर्याय हुई, कड़ा सोने का गुण नहीं है, सोने की पर्याय है। तो सोने की जो पर्याय हुई, ठीक है ना, तो वो पर्याय सोना ही है। सोने का कड़ा सोना ही है। सोने का कड़ा बना, इसका मतलब ये नहीं है कि सोना इधर है और कड़ा इधर है। हम पर्याय से जिसको सोना, जिसको पर्याय से जिसको कड़ा कह रहे हैं, हम पर्याय से जिसको कड़ा कह रहे हैं, द्रव्य से वही सोना है, वही सोना है और वही कड़ा है। कल को हम सुनार के पास जाकर के उस कड़े को गलवा दें और हार बनवा लें, ठीक है ना, तो वो सोना किसमें व्याप्त हो गया, किससे अनन्य हो गया? तो पर्याय बदली है, द्रव्य नहीं बदला, यानी उसका त्रैकालिक स्वरूप नहीं बदला है, वर्तमान अवस्था बदली है। लेकिन जो भी वर्तमान अवस्था पहले थी, उस काल में वो उस अवस्था से अनन्य था, और अब जो अवस्था है, अब उस अवस्था से अनन्य है। हम कहते हैं सिद्ध अवस्था कि पर सापेक्ष पर्याय में होती है। तो अगर वो सिद्ध अवस्था आत्मा से सर्वथा भिन्न हो, तो सिद्धत्व को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ क्यों किया जाएगा? समझ में आई मोहित की नहीं आई? सिद्धत्व को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ क्यों करेंगे? वो तो दृष्टि के जोर में कहा गया कि वो भिन्न है, और तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो भी अवस्था आत्मा की जिस काल में होती है, वो आत्मा उस काल में उस अवस्था से अनन्य है। वो अवस्था, और ऐसा भी नहीं है कि वस्तु, यानी आत्मा का अंदर वाला जो भाग है वो तो द्रव्य हो, और बाहर वाला भाग है वो पर्याय हो, ऐसा भी नहीं है। उसमें द्रव्य पर्याय के भेद अपन ने समझने के लिए खड़े किए, और पर्याय को चूंकि अशुद्ध माना जाता है, तो पर्याय के फिर और भेद किए कि ये निरपेक्षपना है, ये निरपेक्षपना नंबर 2 है, और ये स्वपरापेक्षपना है। लेकिन 2 तरह की पर्याय नहीं होती, 3 तरह की, 5 तरह की पर्याय नहीं होती। ये सारे भेद अब पर्याय के अंदर ही शामिल हो जाएंगे, और फिर जो पर्याय है ना, तो जो पर्याय है उस पर्याय से आत्मा अनन्य है जगत में कटका, इसमें से पढ़ रहे हैं हम, है जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यों। देखो क्या ऐसा होता है कि 5 तोले सोने का अपन ने कड़ा बनवाया, और बाद में उस कड़े को गलवा करके हार बनवा लिया, ठीक है ना। तो अगर सोना कड़ा हो गया होता, कड़ा सोना हो गया होता, सुनना ध्यान से समझना, तो हार कैसे बन सकता था? कड़े के काल में भी सोना सोना ही रहा, तो बाद में उस सोने का हार बन गया। हार के काल में भी वो हार सोना ही है। जब कड़ा था तो कड़े से वो तन्मय था सोना, और जब वो हार बन गया तो सोना हार से तन्मय है। यानी जो भी पर्याय होती है वस्तु की, चाहे वो आत्मा हो, चाहे पुद्गल हो, वस्तु की जो पर्याय होती है वो उस वस्तु से अनन्य ही होती है। समझ में आई? कुछ कहना चाह रहे हो मोहित? बोलो भैया, जल्दी बोलो। ये अनन्य विशेषण वहां 14 14वीं नंबर गाथा की में भी, गाथा में, 14 नंबर की गाथा में जो पर्याय शब्द लिया था ना, कि अन्य अन्य रूप नहीं होता, अनन्य रहता है, ये लिया था ना। तो वहां अन्य अन्य रूप का मतलब है कि जो गति प्राप्त हुई,
जो शरीर प्राप्त हुआ, कह रहे उससे अन्य अन्य रहता है, आत्मा अपने से अनन्य रहता है। अनन्य रहने का मतलब क्या है कि वो आत्मा अब इस गाथा के बाद अब वो आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय से अनन्य रहता है, और जो शरीर रूप पर्याय है ये दूसरी जाति का द्रव्य है, तो इसके द्रव्य गुण पर्याय से हमेशा अनन्य रहता है। तो वहां अपन ने क्या पढ़ा था कि आत्मा मनुष्य, जब मनुष्य पर्याय है तब भी इसका परमात्मपना कहीं गया नहीं है, परमात्मपना वहीं के वहीं है। वो परमात्मपने को छोड़ करके, एक अच्छी बात आ रही है, वो परमात्मपने को छोड़ करके मनुष्य बना हो ऐसा नहीं है। ऐसे ही सोना स्वर्णत्व को छोड़ करके कड़ा बना हो, है ना, या स्वर्णत्व को छोड़ करके हार बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सोने की जो भी पर्याय होगी, सोना उस पर्याय में व्याप्त होगा, और जब तक वो पर्याय रहेगी तब तक सोने को, वो पर्याय जब तक रहेगी तब तक सोने को और हार को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हार ही सोना है और सोना ही हार है। अभी उसकी पर्याय की, उसकी जो वर्तमान अवस्था है उसके आधार पर अपन उसको हार कह रहे हैं, ठीक है ना, और मूल वस्तु के रूप में जो त्रैकालिक शाश्वत अवस्था है उसको अपन कह रहे हैं कि वो सोना है। तो यहाँ कहें जो भी, देखो समझ लेना बहुत, अभी जो अपन अपने को इसमें क्रमबद्ध पर्याय देखो गुरुदेव ने निकाली है, उसकी भी चर्चा करनी है, लेकिन पहले गाथाओं का वैसे अर्थ समझ। जीव और अजीव के परिणाम जो जिनवर कहे, वे जीव और अजीव अनन्य जानो उन परिणाम से। जीव के परिणाम से जीव अनन्य होता है, अजीव के परिणाम से अजीव अनन्य होता है। अजीव में यहां पर पर्टिकुलरली पुद्गल लेना, क्योंकि आकाश धर्म काल तुम्हारा हमारा कोई प्रॉब्लम खड़ी करते नहीं है, ना मैं प्रॉब्लम खड़ी करते हैं वो, ना वो सहयोग करते हैं, ना हमारे ज्ञान को वो अपने में अटकाते हैं, और ना हमारा ज्ञान उनमें अटकता है। एक बढ़िया बात मोहित, अपना ज्ञान धर्म द्रव्य में क्यों नहीं अटकता, अधर्म द्रव्य में क्यों नहीं अटकता, बोलो। हमारे दिखाई नहीं दे रहे, इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है वो, इसलिए नहीं अटकता कि हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। समझ में आई कि नहीं आई? हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए अटकता नहीं। पुद्गल में हम कुछ कर सकते हैं ऐसा अपने को लगने के कारण वो ज्ञान अटकता है। समझ में आई बात नहीं? और जब ये निर्णय हो जाता है कि मेरी पर्याय जो होनी है वही होनी, दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, पुद्गल की जो पर्याय होनी है वही होनी, दूसरी हो नहीं सकती, तो पुद्गल की जो पर्याय होनी है उसके होने में मेरा कोई रोल नहीं, और मेरी जो पर्याय होनी है उसके होने में पुद्गल का कोई रोल नहीं। तो जब ये बात समझ में आती है तो अपना ज्ञान पुद्गल में अटकना कम होता चला जाता है। समझ में आई बात नहीं? तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने से ये निर्णय हो गया, क्या निर्णय हो गया कि हम पर्याय में कोई फेरफार नहीं कर सकते, तो वहां से ज्ञान हटता है, ज्ञान माने ज्ञान निराकुल होता है। तो कह रहे हैं जीव, अच्छा अब कह रहे हैं जीव के जो परिणाम है उनसे जीव अनन्य है, तो जीव के परिणाम से जीव अनन्य है, इसका मतलब ये है कि वो परिणाम जीवमय है, और जीव का प्रत्येक परिणाम जीव ही है। जैसे किताब है ना, किताब, तो किताब के अंदर पेज है, ऐसे कोई परिणाम नहीं है कि अनंत परिणाम है, तो कोई एक परिणाम ये आया, अब ये परिणाम आया, अब ये परिणाम आया, नहीं, ठीक है। तो कह रहे जीव के परिणाम जीव से अनन्य तभी हो सकते हैं जब जीव के प्रत्येक परिणाम में जीवपना हो, और प्रत्येक परिणाम में जीवपना होने का मतलब है कि जीव के प्रत्येक परिणाम से जीव अनन्य है,
और अजीव के प्रत्येक परिणाम से अजीव अनन्य है। जीव का कोई भी परिणाम अजीव रूप नहीं होता और अजीव का कोई भी परिणाम जीव रूप नहीं होता। जीव का परिणाम जीव रूप रहता है, अजीव का परिणाम अजीव रूप रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विश्व के सारे अरिहंत भी मिल जाएं, सारे प्रेसिडेंट मिल जाएं, वे किसी एक जीव को अजीब नहीं बना सकते। तो कह रहे हैं जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यों, जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे, यानी जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है, गुण माने पर्याय, उस द्रव्य को उस पर्याय से अनन्य मानो। जो पर्याय हुई है उस काल में उस पर्याय में जीव ही व्याप्त है। 6 नंबर के कलश में अभी पढ़ा था अपन ने, अगर थोड़ा गौर से पढ़ोगे तो 6 नंबर और 8 नंबर के कलश में एक डिफरेंस दिखाई देगा। मोहित, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या डिफरेंस है बताना मेरे को, है ना? शब्द एक ही है, ये आगम के शब्द हैं। राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगा। आगम में जो उन्होंने बताया था, थोड़ा जिम्मेदारी का स्वाध्याय देखो सुनील जी, 6 नंबर का कलश है, शुद्ध नय के द्वारा एकत्व में निश्चित किया गया है, और 7 नंबर के कलश में कि एकत्व को नहीं छोड़ता। तो दोनों जगह शब्द एक ही है, एकत्व। मोहित समझ में आई? 6 नंबर के कलश में भी एकत्व शब्द है और 7 नंबर के कलश में भी एकत्व शब्द है, लेकिन दोनों जगह एकत्व शब्द का अर्थ अलग अलग है। जब मैंने ये दोनों कलश पढ़ाए थे तब बताया था आपको, ठीक है? तो आगम के जो शब्द हैं, मतलब एक शब्द के लिए एक अर्थ, उसमें ही ये वही अर्थ हमेशा हो ऐसा नहीं होता। बता सकते हो मोहित क्या अर्थ है वहां पर? पहले वाली कलश में एकत्व का और दूसरे वाले कलश में पहले वाले में तो एकत्व मतलब अपने में अहम बुद्धि, अपने में अहम पना, और दूसरे में है कि तजेना एक स्वरूप, अखंड अभेद स्वरूप जो मेरा है। शाबाश, बहुत बढ़िया बात तुमने की, लेकिन उल्टा कर दिया आपने। 6 नंबर की गाथा में, 6 नंबर के कलश में वो करें द्रव्य गुण पर्याय का भेद मिटा करके एक अभेद वस्तु। शुद्ध ने क्या किया कि द्रव्य गुण पर्याय का भेद मिटा करके एक अभेद वस्तु आपके सामने सबमिट करी। और 7 नंबर की कलश में कहा जो ऐसे आत्मा को स्वीकार करता है उसको आत्मानुभूति होती है, आत्मानुभूति के साथ ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन माने आत्मा में अपनापन। तो अब आत्मा में अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। तो करे वो सम्यक दर्शन होता है, आत्मा से एकत्व होता है। बाद में चाहे आश्रम चलता रहे, वो अपने में अहमपना आया ना, अपने में अहमपना, वो अहमपना बना रहता है, पर्याय में अहमपना नहीं होता। और देखो मोहित, संवर के काल में, संवर हुआ ना, संवर भी नव तत्वों का हिस्सा है, तो संवर के काल में संवर में अहमपना नहीं होता, वो एकत्व यानी अहमपना अपने से ही रहता है। भगवान मोक्ष में बैठे हुए हैं तो मोक्ष में यानी उस पर्याय में उनका अहमपना नहीं है, वहां भी उनका अहमपना अपने स्वरूप में ही है। तो समझ में आई बात? तो बात क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कलश नहीं पढ़ा रहे हम, ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि एक ही शब्द का आगम में प्रयोग 2 स्थानों पर हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों स्थानों पर एक ही अर्थ हो। तो इसलिए हमें उसको समग्र में समझना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई भैया? आत्मन बोलो, समझ में आ रही है? सर तुम्हारा हिल रहा है, लेकिन सर के हिलने में जोरदारी नहीं आ रही है, इसका मतलब कम समझ में आ रहा है। चलो भाई, आगे कह रहे हैं ना करे पैदा किसी को
बस इसलिए कारण नहीं, किसी से ना हो, अतः यह आत्मा कार्यज नहीं। पर द्रव्यों के लिए आत्मा अकारण है और खुद आत्मा के लिए पर द्रव्य कारण है। तो अगर ये आत्मा पर द्रव्यों में कुछ नहीं कर सकता, पर द्रव्यों में जो कुछ भी होता है सुनंदा, पर द्रव्यों में जो कुछ भी होता है वो उस पर द्रव्य की उसकी उस योग्यता के अनुसार होता है। हमारे करने से उस पर द्रव्य में कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो उपयोग है बाहर इधर उधर भटकता है, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, तो आचार्य जी करें तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता और पर द्रव्य के करने से तुम में कुछ नहीं होता। पर द्रव्य में क्या लेना? पर द्रव्य में सारे पुद्गल लेना और दूसरे आत्मा लेना। अगर भगवान आदिनाथ का जीव, भगवान आदिनाथ ने समोषण में बैठे हुए मारीची को सुधार सके वे क्या? क्यों नहीं सुधार सके वो? तो भगवान आदिनाथ के लिए मारीची परद्रव्य था, तो परद्रव्य होने के कारण भगवान आदिनाथ उसमें कुछ नहीं कर सके। और मारीची नहीं सुधरा, क्या मारीची का नहीं सुधरना क्या भगवान की आकुलता का कारण बना? नहीं बना। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई कर्तृत्व नहीं है, ठीक है? दूसरे द्रव्य का पहले द्रव्य में कोई कर्तृत्व नहीं, फिर परिणाम से तो है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में रह करके परिणमित होता है और जो पर्याय जिस क्रम में आनी है वो पर्याय उस क्रम में ही आती है। अभी पढ़ेंगे टीका। मीटिंग ओवर होने वाली है अंकल जी। है अंकल टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है अंकल, टाइम हो रहा है। चलो जी अभी तो है, चलो कोई बात नहीं। हो जाएगा। अंकल जी ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी ना, आज प्रॉब्लम है जो। निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए